कैसे हो आप सब? आई हो बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ये तो हम लोग एक नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन। बेसिक्स इसके क्या है, ये आपका काफ़ी अच्छा इसका वेटेज है क्लास 12th में। रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन के नाम से एक चैप्टर है आपका, जिसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। रिलेशंस क्या होता है उसके पहले से हम लोग सेट थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। सेट क्या होता है, कैसे उसके एलिमेंट होते हैं, किस टाइप के सेट वगैरह होते हैं। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन एक चैप्टर है, रिलेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। तो इसके टर्म्स को जानेंगे। सबसे पहला क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं आपका? ऑर्डर्ड पेयर हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट पढ़े थे आपका क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। पॉइंट्स 1,2 x, y समथिंग लाइक दैट, -5, 3 समथिंग। तो ये पॉइंट होते हैं, इनका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन क्या है ऑर्डर्ड पेयर का। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और डेफिनिट और एलिमेंट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कोई भी एलिमेंट से वो फिक्स्ड ऑर्डर में हो। ठीक है, जैसे वी हैव टू सेट ए एंड बी, दो सेट हमने लिया ए और बी। देन ए कॉमा बी पेयर ऑफ एलिमेंट। स्मॉल ए कॉमा बी क्या है, पेयर है आपका ए एंड बी का। स्मॉल ए बी लिख सकते हैं या हम कुछ और भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो एक पेयर है किसका, इस सेट ए एंड बी का। तो ये क्या आपका हो गया, जो स्मॉल ए कैपिटल ए में, यानी जो, या इसको हम ऐसे कर देते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2, 3। तो यहाँ पे 2 है आपका फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट, 3 यहाँ पर क्या है आपका सेट बी का एलिमेंट। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, पॉइंट बी -5, 3। इसको लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, -5, -2। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, डेफिनिट ऑर्डर है, यानी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, x, y कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल 1, 2, 1 बिलोंग्स टू x, 2 बिलोंग्स टू y। -5, -3, -5 x पे लाई कर रहा है। दिस सिंबल शोज, आप सेट में पढ़े होंगे, बिलोंग्स टू, यानी ये आपका क्या है, इस सेट का ही एक एलिमेंट है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। -5 x में, -3 y में लाई करता है। तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी एक डेफिनिट इनका क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्डर होता है। इसके बाद आते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी इक्वलिटी हम लोग कैसे देखते हैं कि कब दो पेयर इक्वल होते हैं। ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। अगर दो पेयर ए बी और सी डी क्या है, इक्वल हैं, तभी हो सकते हैं जब क्या हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू सी, यानी पहला एलिमेंट दूसरे वाले पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए और दूसरा वाला एलिमेंट सेकेंड वाले एलिमेंट के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, यानी दो पेयर ऐसे क्या है, इक्वल ऑर्डर में होंगे। एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1। अभी ऑर्डर्ड पेयर में आपने देखा है फिक्स्ड इनका क्या होता है, ऑर्डर होता है। 1, 2 ये बराबर नहीं हो सकता किसके, 2, 1 के। और एग्जांपल x, y नॉट बिलोंग्स टू y, x। इतना आप समझ गए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दो सेट का हम लोग एक पेयर निकालते हैं, उनका फिक्स्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इक्वलिटी क्या होता है, दो सेट यानी दो पेयर, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर का भी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या हो, इक्वल हो। इसका सेकेंड यानी इसका बी, यानी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। इसमें हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन है आपको बोल दें कि इफ x, y बिलोंग इज इक्वल टू 2, 3 फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे क्या है, x, y एक पेयर है आपका, 2 और 3 के इक्वल दिए। तो ये बता रहा है कि ये पेयर इसके इक्वल है। तो सीधा सीधा कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट। हमने अभी देखा है कि हम लोगों ने देखा ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल सा हम लोग जैसे प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही, बट यहाँ पे सेट में हम लोग इसको प्रोडक्ट ना बोल के उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेट लिया है। पहला सेट क्या है, सेट के अंदर दो एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, S1 यानी सेट 1 सेट 2। दूसरा सेट क्या है आपका, टाई 1 टाई 2, यानी ये कैपिटल लेटर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई ना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर सेट है, इस सेट के अंदर टाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिख लिया। शॉर्ट में S1 S2 सेट को रिप्रेजेंट करेगा, T1 T2 टाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो ये बताओ, जनरली हम लोग मैथ्स क्या होती है, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में वही सारी आपके क्या है मैथ्स में मैथ्स होती है। तो यहाँ पे हम लोग सेट 1 है, सेट 1 है तो सेट 1 के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, टाई 1 टाई 2, यानी इस सेट के साथ हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। इस सेट के पास हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, यानी इस सेट के साथ दो तरीके से हम लोग टाई वियर कर सकते हैं। इस सेट S2 के साथ भी दो तरीके से हम लोग टाई को वेयर कर सकते हैं। तो A क्रॉस B क्या हो गया यहाँ पे, हम लोग देखो S1 लिया, S1 के पास ऑप्शन कितने हैं, S1 T1 के साथ भी वेयर कर सकते हैं और S2 T2 के साथ भी। सिमिलरली S2 T1 के साथ, S2 T2 के साथ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कार्टेशियन को। बट अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, A क्रॉस B लिखेंगे, अगर B क्रॉस B लिख देंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं इसको B क्रॉस A कर दें, B क्रॉस A कर देंगे तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो T1 आपका S1 के साथ हो जाएगा और आपका T2 आपका S1 के साथ हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, T1 S2 हो जाएगा, कामा T2 आपका क्या हो जाएगा, T2 आपका T2 S2 के साथ, ठीक है। और ये तो यानी अगर हम आप पूछेंगे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है तो आप कहोगे ये एक पूरा पेयर, एक एलिमेंट 2 3 4, यानी टोटल 4 एलिमेंट्स। इसमें भी कितने हैं, 4। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या बताती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम A टू B। A टू B की बात किया गया है, B से A नहीं। इसको B से, तो यहाँ पे हम लोग क्या A क्रॉस B C कॉमा D एक पेयर लेते हैं। C किसका एलिमेंट होगा, A का होगा, D किसका होगा, B। अगर हम लोग B क्रॉस A निकालेंगे, B क्रॉस A निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग B टू A करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या, एक सेट लिया हमने 1 कॉमन A सेट लिया जिसमें 1 कॉमन 2 एलिमेंट है, B सेट लिया जिसमें C कॉमा D है। तो A क्रॉस B क्या हो गया, 1 के साथ C, 1 के साथ D, 2 के साथ C और 2 के साथ D। अगर हम लोग इसी को B क्रॉस A निकाल दें, B क्रॉस A निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, C कॉमा 1 हो जाएगा, C कॉमा 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा D कॉमा 1, इधर हो जाएगा C कॉमा 2 और इधर हो जाएगा D कॉमा 2। इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग रिलेशंस के। तो यहाँ पे हमने देखा है x+1 इफ x+1 y - 2 = 3, 1 फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। यहाँ पे ये लिखा नहीं गया है कि ये इक्वल है, बट इक्वल साइन का मतलब ये होता है कि ये क्या है आपका, ये पेयर इस पेयर के इक्वल है। इक्वल होने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका जो फर्स्ट यानी इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा,
x प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये बताओ x प्लस वन, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 में से 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या है y माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। बहुत सिंपल होता है इसमें से। नेक्स्ट है हम लोग क्या देखते हैं a क्रॉस b, यानी ax दिया है, ay दिया है, bx दिया है, by, a एंड b फाइंड करना है। ये बताओ, हमने अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ए के एलिमेंट होंगे, सेकंड वाला किसके होंगे बी के होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर ये, एक ऑर्डर्ड पेयर ये। अगर हम इसको अलग करते हैं तो एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं ए मान लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं बी। ए के साथ हमारे पास क्या है एक्स है और वाई है, बी के साथ हमारे पास क्या है एक्स है और वाई है। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा ए कॉमा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए कॉमा बी हो गया। दूसरा क्या है बी क्या हो जाएगा, बी का मतलब क्या है हर एक के साथ एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई। आ गया समझ में। फिर से देखो, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। तो यहाँ पे ए इधर कॉमन है, बी इसके साथ, ए क्या हो गया ए कॉमा बी आपका फर्स्ट का हो गया, एक्स कॉमा वाई सेकंड का हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है पी क्रॉस पी, यानी 3 का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे P क्रॉस P निकालेंगे। P क्रॉस P निकालेंगे तो ये बताओ 1 कॉमा 1 इधर कितना हो जाएगा 1 कॉमा 2, और फिर कितना हो जाएगा 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2। नहीं समझ आता है तो ऐसे कर लो, P इज इक्वल टू 1 2 और दूसरा कितना लिख लो, दूसरा भी आपका क्या है P इज इक्वल टू 1 2 2। तो 1 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 2। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया P क्रॉस P हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा एक एलिमेंट आपका क्या है 2 का हो गया तीसरे। तो कुछ नहीं करना है, सबके साथ एक एक पेयर को ऐड करते चले जाओ। तो देखो P क्रॉस P कितना हो जाएगा, P क्रॉस P देखो 1 कॉमा 1 और इधर 1 1 2 1, सबके साथ एक बार 1 लगाना है, सबके साथ एक बार 2 लगाना है। दूसरा 2 कामा 1 कामा 1 2 कामा 2 कामा 2। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला इसका। तो 1 1 हो गया 4 टाइम्स, कहाँ गया 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक बार क्या करते हैं 2 को लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कामा 2 और इधर आपका क्या हो जाएगा 1 2 2 और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 कामा 1 कामा 2 और लास्ट में हो जाएगा 2 कामा 2। तो ये आपका कितने एलिमेंट मिलेंगे, देखो P क्रॉस P में कितने मिले थे 4। अब P क्रॉस P में कितने हो जाएंगे, फिर से एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। 4 इधर 4 आपके ये मिलेंगे जिसके लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही एलिमेंट है, एक 1 आएगा और 2 आएंगे सेकंड में। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है रिलेशन।